तो दोस्तों आज है 11। जी हाँ, आज है पुत्रदा एकादशी। आज है दिन सोमवार, सॉरी सोमवार को तो है ही, लेकिन इतवार को, इतवार यानी संडे, आज संडे है तो 23 तारीख से आरंभ हो रही है एकादशी की 11। ठीक है, जो एकादशी करते हैं सभी भक्त करते हैं। वैसे तो हरिजन भक्त जो है सभी को ही पता है कि व्रतों में जो सबसे जो बड़ा है व्रत है वो है एकादशी और 11 की महिमा। ठीक है दोस्तों, तो जो 11 की जो महिमा है बहुत ज़्यादा अनंत गुना है दोस्तों, उसका शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। और इस बार की जो एकादशी है वो है 26 घंटे की। जी हाँ, तो इस बार की जो एकादशी है वो थोड़ी खास है। क्यों? क्योंकि वो द्वादशी में आ रही है और वो 24 घंटे ना होते हुए वो हो रही है 26 घंटे की। जी हाँ, क्योंकि इसका जो पारण के जो समय है, पारण का जो तिथि है, पारण का जो इसका एकदम मतलब नियम है वो है 24 घंटे के बाद में, यानी 26 पूरे 26 घंटे से ज़्यादा है। इसलिए यह जो एकादशी है बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ये पुण्य फल देने वाली है। मतलब एक प्रकार से इसकी जो महिमा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये 26 घंटे में आ रही है। 26 घंटे से ज़्यादा हम इस व्रत को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो पारण का तो वीडियो है वैसे मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा उसके लिए फिर से मैं एक बार और बता दूँ कि जो पारण का जो सही समय है वो 23 तारीख को जो व्रत कर रहे हैं 11 जैसे हमने किया है, तो आज संडे है 23 तारीख, आज आरंभ हो गई है भोर में। ठीक है, तो भोर में ये 4:15 के आसपास में ये आरंभ हो चुकी है और ये रहेगी कल दोपहर 2 बजे, पौने 2 बजे से 4:15 बजे के बीच में। ठीक है, मतलब वहाँ तक ये रहेगी। तो इसका जो आरंभ होने वाली जो तिथि है मतलब 2 दिन की पड़ रही है। 23 तारीख को भोर में ही शुरू हो रही है, 24 को रहेगी और ये 25 को भी सुबह में समाप्ति होगी, वो है सूर्योदय के पहले। तो जी हाँ, इसमें आनंद की बात यह है कि इसमें आखिरी सावन सोमवार भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो सावन सोमवार का व्रत करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसमें सावन सोमवार भी आ रहा है दोस्तों। इसकी जो तिथि है सावन सोमवार की वो बहुत ही पावन है, आप सभी को पता है। और ये है 2 दिन की पड़ रही है और इसमें आप सभी को पता है कि फलिहार और दूध लिया जाता है एकादशी में। ठीक है, वैसे तो लोग बहुत सारे फलाहार तो खाते ही हैं, लेकिन इसमें जो है व्रतों में सबसे बड़ा व्रत यही है। लेकिन साथ में जो अगर हम लोग व्रत में फल और दूध की अगर शामिल करते हैं, यानी वही से ही हमारी व्रत की पूर्णता करते हैं, तो उसकी जो व्रत की जो महिमा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है दोस्तों। उसकी जो मतलब एक प्रकार से वो जो व्रत की जो फल है, पुण्य फल, वो 100% से ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ पर आपको कोई भी कटौती नहीं होती है। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतना व्रत करते हैं, बचपन से जवानी तक व्रत करते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसका यही रीज़न है कि आप नियम से, पालन से, पूरे तरीके से आप अच्छे से मन से, श्रद्धा से तो करते ही हैं, लेकिन कुछ नियम भी होते हैं, कुछ शुद्धता भी होती है, कुछ खान पान भी होते हैं, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा असर हमें हमारे व्रतों पर, हमारे फलाहार पर, हमारे हर चीज़ों पर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो नियम है आप सभी को पता है। अगर जो 11 का व्रत करते हैं, क्योंकि इसकी जो शुरुआती है वो 3 दिन के व्रत से ही होती है, 10वीं, 11वीं और 10वीं, 11 और द्वादशी। तो इस बार की जो एकादशी जो है इसमें दसम के दिन नहीं है दोस्तों, इसलिए यह एकादशी 2 दिन की है और पहले दिन से ही ये आरंभ कर दिए हैं, क्योंकि ये भोर में आ गई है। ठीक है, 26 घंटे की एकादशी होने के कारण। और आप अगर दसम तिथि एकादशी होती है तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो दसम तिथि जो एकादशी होती है उसमें सूर्योदय आ जाता है, क्योंकि सूर्योदय के बाद में जो एकादशी होती है उस एकादशी को त्याजित कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो दसम तिथि जो एकादशी है दोस्तों वह बिल्कुल त्याजित कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमारे वर्ष भर की एकादशी के सारे पुण्यों को छीन कर लेती है, नष्ट कर लेती है। इसलिए तो इस बार की जो एकादशी है वो एकादशी भोर में है, इसलिए सभी लोग इस एकादशी को कर रहे हैं। इसे फिर चाहे आप 23 तारीख की एकादशी को व्रत कर सकते हैं या फिर 24 तारीख को। ठीक है, 23 तारीख की जिन्होंने एकादशी की है उसका पारण का समय हमने बता ही दिया है कि उसका जो पारण का समय है वह समय है अपना
24 तारीख को, जो 23 तारीख को एकादशी का व्रत किए जैसे हमने किया है, ठीक है, हम अगर पारण करें तो हम लोग सुबह में भोर में पारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ पे पारण का समय नहीं है, ठीक है। तो उसका जो पारण का जो समय बताया गया है वह है 2 बजे के पास में, पौने 2 बजे से 4:15 बजे के बीच में आप कभी भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं पारण करने के बाद में। तो पारण आप सभी को कैसे करना है, गंगा जल लेना है, तुलसी पत्र लेना है और 3 बार आचमन करना है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ठीक है। ये हो गया 23 तारीख की जिन्होंने व्रत किया है वो। और सोमवार भी अगर करते हैं तो वो इस पारण को कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के जब सोमवार पड़ेगा तो मतलब कल, तो सोमवार के दिन आपको सुबह में ही सूर्योदय के बाद में जल पीना है, ठीक है। उसके बाद में आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है और साथ में ही आपको क्या करना है, दोपहर के बाद में भी आप फलाहार तो ले सकते हैं, क्योंकि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका सोमवार का व्रत भी हो जाएगा, एकादशी भी हो जाएगी, द्वादशी भी हो जाएगी और तीसरे दिन मतलब आपको मंगलवार में सुबह में ही उसका जो पारण की तिथि है वो पारण की जो समय है वो 6:19 या 20 मिनट के अंदर में ही आपको पारण करना है, ये सही समय, क्योंकि इसके बाद में लगने वाली है त्रयोदशी। बिल्कुल थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जो पारण करते हैं, क्योंकि अगर पारण आप त्रयोदशी में नहीं किया जाता है, अगर आप करेंगे तो वो सफल नहीं माना जाता है दोस्तों, वो व्रत आपका खंडित माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। इसलिए जो भी अगर आप पूरा व्रत कर रहे हैं मंगलवार तक, तो आप सुबह में ही उसको 6:18 या 19 मिनट के बीच में ही आप पारण कर लीजिएगा, ठीक है। तुलसी पत्र डाल के, जल डाल के आप ले लीजिएगा। अगर आप दोपहर तक जैसे आप कल दोपहर तक नहीं कर पा सकते, जैसे आज किया है और कल दोपहर के बाद में ही भोजन करना है, क्योंकि वहीं पर ही आपका पारण का समय आ रहा है, लेकिन आप वहाँ तक भूखे नहीं रह सकते हैं, तो भूखे रहने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं। इसमें भी आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध पीजिए, इसमें दूध फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो जो खा सकते हैं, कोई भी फलाहार ले सकते हैं। फिर उसके बाद में दोपहर के बाद में 1:45 के बाद में आप आराम से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और साथ में सावन सोमवार का आखिरी सोमवार है, इसमें आपको 26 घंटे वाली एकादशी भी करने को मिला है, द्वादशी भी आ रही है, प्रदोष भी इसमें आएगा मंगलवार का, ठीक है, जो करते हैं वो। लेकिन सावन सोमवार 3 व्रत आपके एक साथ ही पूर्ण होंगे, इतनी बड़ी महिमा है, ये हर बार नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त, मतलब एक प्रकार से इसकी जो बोलते हैं ना, एक प्रकार से जो इसकी पुण्य फल जो देने वाली जो महिमा है थोड़ी अनंत ज़्यादा है। लेकिन अगर 23 तारीख की एकादशी की ही आप 24 तारीख को दोपहर में जैसे पारण कर रहे हैं, तो उस समय आप गौ माता को चंदिया दे दीजिएगा या ब्राह्मण भोजन करवा लीजिए, ठीक है। कोई भी पशु पक्षी को चावल खाना या कुछ भी देकर आप अपना भोजन कर सकते हैं, गौ माता को चंदिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। इससे आपकी जो एकादशी का जो व्रत है वो पूरा सफल होगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही वीडियो, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर, बाय, राधे राधे। एंड आप सभी को फिर से पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।